अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। सैयद तलत ने अपना एक और व्लॉग दिया है, स्पेशली उसी ऑडियो लीक के हवाले से जो कि पहली ऑडियो लीक है और अब तो दूसरी भी आ चुकी है। शायद इनका शाम तक या कल तक एक दूसरा व्लॉग आ जाएगा। जैसे कि ये लोग तो सिर्फ इंतजार में बैठे रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 ऑडियो लीक्स शरीफ फैमिली के खिलाफ आई, लेकिन एक व्लॉग नहीं। और एक ऑडियो लीक इमरान खान के जिसपे दूसरा व्लॉग आ चुका है और दूसरी ऑडियो लीक हो चुकी है। अब उस पर कितने व्लॉग बनाएंगे ये तो हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा इस व्लॉग का ऑपरेशन करते हैं, यानी व्लॉग में जो इन्होंने इमरान खान के हवाले से तज्जियात दिए हैं उस पर थोड़ा सा ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। एक तो उन्होंने नाम रखा है उस व्लॉग का, यानी टाइटल रखा है इमरान गल वध गई है, और उन्हें बताया फिर बाद में अंदर में गल बहुत ही वध गई है और बिल्कुल ना हो गई है। मामला कुछ और है, लेकिन ये शायद इनकी ख्वाहिश है कि ना हो जाए। थोड़ा सा 2-4 इनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेकर मैं अपना यानी जो इनका तज्जिया है उस पर अपना तज्जिया दूंगा। जैसा कि इन्होंने कुछ कहा कि किस तरह से इन्होंने साजिश खुद बनाई, यानी साजिश का पोल तो खुल गया है आपके सामने कि साजिश उन्होंने खुद बैठ के वहां पे ऑफिस में बनाई, जबकि उस साजिश पे डिस्कशन चल रही थी। साजिश बनाने और डिस्कशन करने में बहुत फर्क है। डिस्कशन आप भी करते हैं, डिस्कशन सभी करते हैं। मेरे ऊपर कोई साजिशें चल रही हैं तो मैं उसका डिस्कशन करने का हक रखता हूं। तो डिस्कशन करने में यानी और साजिश बनाने में बहुत फर्क है। मुझे सिर्फ हैरत इस पे है, आप एक एक्सपीरियंस्ड पुराने सहाफी हैं, बहुत गहरी नजर रही है आपकी सियासत पर, इन सारी पार्टियों पर जो इस वक्त हुकूमत में है या इवन अपोजिशन में है, इन सारी पार्टियों पे आपकी भी बहुत गहरी नजर रही है। सिर्फ हक का साथ दे दे। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान का साथ दे, क्योंकि इमरान खान में बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, बिल्कुल है। बीइंग अ ह्यूमन खामियां होती हैं, सभी में होती हैं। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है, हम इंसान कभी परफेक्ट हो नहीं सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा न्यूट्रलिटी की तरफ आ जाए, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना और सिर्फ एक ही साइड पे बात करना, ये सहाफती इक़दार को शोभा नहीं देती। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हुकूमत जाए, कोई और आए, यानी केयर टेकर आए और इलेक्शन की तारीख दे और इलेक्शन हो। और आपने ये भी कहा कि जैसा कि वो पॉपुलर हैं तो वो समझते हैं कि वो जीत जाएंगे, तो बिल्कुल वो सही समझते हैं। न सिर्फ वो समझते हैं, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान समझता है। आपके नून लीगी कैंप के तमाम सहाफ़ी तक ये समझते हैं कि वो न सिर्फ जीतेंगे बल्कि 2/3 या शायद 3/4 भी वो अक्सीरियत ले जाए। इस अक्सीरियत के बाद किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि आप कह रहे हैं कि वो सपोर्ट मांग रहे हैं। इतनी अक्सीरियत के बाद आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होता है कि यार मुखालिफ ना हो जाए। इसके लिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कभी भी आपस में इख्तलाफात रखें, बिल्कुल बन के चलें। ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतरीन है और हुकूमतों के लिए भी बेहतरीन है और तमाम इदारों के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन आपने कहा कि इतना जहर घोल दिया है कि अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है। असल में आपने ये भी कहा कि वो जहर इतना घोल दिया था कि उनको हटाना पड़ा। जहां तक मुझे याद है, ये जहर घोलना जो आप कह रहे हैं, जहर घोलना या उनके खिलाफ बात करना, ये सारा तो हटाए जाने के बाद से शुरू हुआ था। वो जो चंद फहरिस्त में से चीजें मैंने गिनवाई थी, जो कि इन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिनवाई, अल्लाह जाने, और कहते हैं कि वो मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले कि हमने ये किया इमरान खान के लिए। सिर्फ इमरान खान के लिए किया, सभी के लिए करते हैं। और इवन अब भी अगर देखा जाए, जितनी भी सपोर्ट उन्होंने इमरान खान को की है, शायद इन 5 महीनों में उसकी डबल या ट्रिपल की सपोर्ट ये इस वक्त तक इस पीडीएम हुकूमत को कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिया कि दिफाई मामलात में हमने इनको सपोर्ट की, बिल्कुल आपको करनी भी चाहिए, आप हैं ही दिफा के लिए।
एहसान फरामोशी की हद कर दी। एहसान फरामोशी की हद थोड़ा सा मकसद समझ से बाहर है, ये आपके अल्फाज हैं, मेरी ये बिल्कुल भी एक समझ से बाहर है और मैं इस सेंसिटिव टॉपिक पे इतना कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि फिर एक रेड लाइन क्रॉस हो जाए। फिर आपने कहा कि अंदरूनी सियासी मामलात में मदद की, आपने कहा कि जो फाइनेंस के हवाले से मदद की, तो फाइनेंस के हवाले से तो इस वक्त जितनी मदद पीडीएम की गई है शायद ही तारीख में किसी की गई हो। और दिफाई मामलात में तो तारीख ले लें, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, वही हेल्प करती है, वही सारा सिस्टम चलाती है। अंदरूनी सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत की होगी और उसमें हुआ होगा ये जो भी मामलात बनाने में, इसको हम सालसी कहते हैं। यानी दो बंदे अगर लड़ पड़े ना आपस में, तो तीसरा कोई आके दोनों की बातें सुन के और बीच का कोई रास्ता निकाल के बीच बचाव कराता है, इसको सालसी कहते हैं। ये बात बहुत अजीब कही आपने कि आपने बोला कि शख्सियात पर तो सब लोग तनकीद किया करते हैं, लेकिन ये अब इदारे के पीछे पड़ गए हैं। मुझे आपने एक बयान अगर सैंपल में दे दें कि इदारे के पीछे पड़ जाएं, यानी अगर इमरान खान इदारे के पीछे पड़ गए हैं, आप मुझे एक बयान दिखा दें किसी भी इदारे के पीछे। आपने कहा कि इदारों में, यानी वो इदारों को ही खत्म करने, ये आपकी सोच है। आप देखें, अब आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने साजिश वहां बैठ के बनाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये साजिश नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नई नस्ल को खराब कर दिया। यानी वो जो 15 साल वाला बच्चा जो आज सुन रहा है कि जनरल को किस तरह लगना चाहिए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किस तरह लगना चाहिए, अब वो आगे तकरीबन 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उसकी मेमोरी रहेगी और वो इन्वॉल्व रहेगा, और ये नस्लें खराब कर दी। जब नस्लें खराब करने और नस्लें संवारने में एक बहुत ही बारीक लाइन हुआ करती है, जो कि समझने वाले समझते हैं कि कहां से ये खराब हो रही है और कहां से ये सही हो रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब दो कौमी नजरिया आया था पाकिस्तान बनते वक्त, उस वक्त किस तरह की पोलराइजेशन हो गई थी कि बाप बेटे से लड़ पड़ा, भाई भाई से लड़ पड़ा, बहन बहन से लड़ पड़ी, भाई बहन से लड़ पड़ा, सिर्फ उस दो कौमी नजरिए पे। क्यों? क्योंकि कुछ, यानी एक भाई दो कौमी नजरिए के साथ था, एक भाई दो कौमी नजरिए के खिलाफ था। ये तो वक्त ने बताया कि दो कौमी नजरिया सही था या गलत था। हमेशा एक नई चीज, एक नई रविश जब डलती है तो उस वक्त पोलराइजेशन होती है। कुछ लोग हक में जाते हैं, कुछ लोग मुखालिफ जाते हैं, और फिर वक्त बताता है कि क्या बेसिकली नजरिया सही था। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 1400 साल पीछे, जब इस्लाम आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया, तो भी सेम यही हुआ कि घर घर में पोलराइजेशन हो गई। भाई भाई से लड़ पड़े, बेटा बाप से लड़ पड़ा, बहन भाई से लड़ पड़ी, क्योंकि कुछ लोग इस्लाम के साथ चले और कुछ लोग अपने उसी पुराने मजहब। तो क्या इसका मकसद यह है कि कोई भी नई चीज या कोई नई आइडियोलॉजी इस दुनिया में नहीं लानी चाहिए? क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखें कि पोलराइजेशन होगी, सही या गलत में पहचान करना आपका काम है। और जिसको आप कह रहे कि उन्होंने नस्लें खराब कर दी हैं, हमारी नजर में उन्होंने नस्लें संवार दी हैं, और ये चीज शायद आपको वक्त समझाएगा। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मुझे ये उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे जो जरा कम अक्लमंद लोग हैं, हमें तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन आप जैसे लोग ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं। इसी तरह आगे ये व्लॉग बनाते जाएंगे और हम इनको काउंटर करते जाएंगे। आज का काउंटर यहीं पे खत्म। एक दो छोटी सी खबरें हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले इमरान रियाज खान का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, और हैक होके शायद टर्मिनेट कर दिया है हैकर ने। इमरान रियाज खान हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे उस्ताद हैं, हमने बहुत सीखा है और हम सीख रहे हैं उनसे।
और हम दुआ करते हैं कि इनका चैनल जल्द अज जल्द रिकवर हो जाए और वो वापसी अपनी उसी आबोताब के साथ व्लॉग्स बनाएं जैसे कि वो रोजाना के 2 व्लॉग्स दिया करते हैं। एक छोटी सी खबर और है कि हैकर साहब ने, जो एक दूसरा नया हैकर है बेवकूफ लीक्स का, उसने एक मैसेज छोड़ा है जो कि काफी खतरनाक है और हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। मैं वो मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्टे ट्यून, हैव पॉपकॉर्न, योर फ्रेंड ड्रिंक्स एंड एंजॉय द स्टफ। यानी ठहरे रहिए, पॉपकॉर्न्स और दोस्तों वगैरह को बुला ले, ड्रिंक्स मंगवा लें और अब स्टफ को एंजॉय करें। स्टफ में क्या है, आगे नीचे उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। डॉग फाइट्स विद इन तब्दीली पार्टी, यानी नाम नहीं लिखा उन्होंने पीटीआई का, तब्दीली पार्टी जाहिर बात है पीटीआई को कहते हैं, और डॉग फाइट्स यानी आपस में गुत्थम गुत्था है। एक्सप्लिसिट ऑडियोज वीडियोज ऑफ कप्तान, इंटीमेट मोमेंट्स ऑफ तब्दीली मिनिस्टर्स, यानी वो कुछ ऐसे अजीब से लम्हात जिनको हम गैर हालत कहते हैं, उसमें वो कुछ मिनिस्टर्स की, तब्दीली मिनिस्टर्स यानी पीटीआई मिनिस्टर्स के हवाले से, और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है एडल्ट व्यू ओनली। तो मैं समझ मकसद के शक कर सकता हूं कि कुछ नाजेबा चीजें होंगी। हैप्पी आवर्स ऑफ जुल्फी बुखारी विद मुर्शिद, अब ये मुर्शिद पता नहीं कौन है, नो आइडिया। हैप्पी आवर्स मेनी मोर तब्दीली मिनिस्टर्स विद, जो बाकी और बहुत सारे मिनिस्टरों के हैप्पी आवर्स किस तरह हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स गोना रॉक, एडल्ट व्यू ओनली। देखें, ये जो एक सिलसिला इस वक्त निकल पड़ा है, इस पे तलत साहब ने भी कहा कि इस पे कंडेम करना चाहिए पीटीआई को भी, और अब उनके खिलाफ आ रहे हैं तो अब वो क्या करेंगे अगर वो पहले कंडेम करते। लेकिन वो शायद ये बात बताना भूल गए कि इसकी रिवायत पाकिस्तानी सियासत में किसने डाली। जैसे कि मैंने अपने एक व्लॉग में पहले ही बताया था कि अगर हम देखते हैं, गौर से जायजा लेते हैं तारीख का, तो तमाम इस तरह की जो रिवायतें हैं पाकिस्तानी सियासत में वो नून लीग की तरफ से आई हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर से गंदी तस्वीरें फेंकवाना, छांगा मांगा जो कि एक मशहूर स्कैंडल है, वीडियोस ऑडियोज लीक करवाना, दूसरों पे इल्जाम की सियासत लगाना, गंदी जबान, जो इस वक्त ये लोग कहते हैं, सब लोग मिलके एक इल्जाम लगाते हैं जो कि स्पेशली नून लीगी कैंप के सहाफी हैं कि बदतमीजी की रविश या रिवायत इमरान खान ने डाली है, लेकिन मैं आपको सबूतों के साथ दे सकता हूं कि बदतमीजी की रिवायत नून लीग ने पाकिस्तानी सियासत में डाली है। एनीवे, अब ये रिवायत जो है मेरे ख्याल से रुकनी भी चाहिए, और ये चीजें दुआ करते हैं हम, और ये बात बाद में आखिर में सैयद तलत ने भी बोली है कि हम दुआ करते हैं कि ये रिलीज ना हो, और इंशाल्लाह नहीं होंगी, या शायद होंगी भी नहीं। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी भी होता है, और अगर हैं तो रिलीज ना हो, ये कोई इतनी बेहतर चीज नहीं है हमारे मुल्क की इखलाकियात के हवाले से, सियासियात के हवाले से। और बहुत सा मैटर आने वाला है, मैंने तैयार किया हुआ है, रिसर्च की हुई है। अब अपने अगले व्लॉग में आपको वो सारा मैटर दिखाऊंगा और उस पर अपना तज्जिया दूंगा। आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। शुक्रिया।